हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील सर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित के चैप्टर 3 का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं के लिए प्रतिबंध। फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ज्यामितीय अथवा ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। तो वहां पर आप लोग जो ग्राफ खींच रहे थे, ग्राफ में समीकरण नंबर 1 और 2 जो दो रेखाएं खींच रहे थे, उन दोनों रेखाओं के लिए क्या प्रतिबंध होगा कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी या फिर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। उन्हीं के लिए आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिबंध पढ़ेंगे। तो आइए देर न करके आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो माना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, जहां a1 का मान शून्य नहीं है, b1 का मान भी शून्य नहीं है, a2 और b2 का मान भी शून्य नहीं है। तब हमारा जो पहला प्रतिबंध है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध। तो एक बिंदु रेखाओं के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध होता है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। सर्वप्रथम हम a1 अपान a2 b1 अपान b2 की तुलना करेंगे। इन दोनों का मान बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल का मतलब है केवल और केवल एक ही हल प्राप्त होगा तथा दिए गए समीकरण युग्म संगत होंगे। संगत और असंगत समीकरण युग्म की बात होती है जब समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में दिए गए समीकरण युग्म असंगत होते हैं, अन्यथा आपका संगत होता है। यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब ये है, जैसे ये आपका ग्राफ है, यहाँ पर हम कोई से रेखा खींच रहे हैं, रेखा केवल एक बिंदु पर ही काटेगा और जब एक बिंदु पर काटेगा तो इसका एक ही मान, x का एक मान प्राप्त होगा, y का। इस प्रकार इसका केवल और केवल एक ही हल प्राप्त होगा। हमारा दूसरा प्रतिबंध है संपाती होने का प्रतिबंध। संपाती होने का मतलब ये है, इसे ये हमारा मान लीजिए x अक्ष है और ये y अक्ष। इसे एक रेखा हम ये समीकरण नंबर 1 से खींच दिए तो जो अगले समीकरण नंबर 2 से खींचेंगे ये इसी के ठीक ऊपर से होकर जाए। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे के ठीक ऊपर से होकर जाती हैं तो उसे हम संपाती कहते हैं। तो संपाती होने का प्रतिबंध ये है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो फ्रेंड्स, इस स्थिति में समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको प्रतिच्छेदन बिंदु मिल जाएगा, अनेक बिंदु मिलेंगे, इसलिए इसके अनेक हल प्राप्त होंगे तथा दिए गए समीकरण युग्म संगत होंगे। हमारा तीसरा कंडीशन है समांतर होने का प्रतिबंध। तो दो रेखाएं यदि समांतर होंगी, यदि आपका a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो इस स्थिति में दी गई जो दोनों रेखाएं होंगी आपकी समांतर होंगी। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा तथा दिए गए समीकरण युग्म असंगत होंगे। समांतर होने का मतलब ये है, जैसे आपका ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो एक रेखा हम मान लीजिए ऐसे खींच दिए, जो अगली रेखा मान लीजिए ये है। तो समीकरण नंबर 1 से मान लीजिए ये रेखा खींच दिए, समीकरण नंबर 2 से ये रेखा, तो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ये कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कोई प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं प्राप्त होगा और जब कोई प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त ही नहीं होगा तो इस स्थिति में समान है ना, दोनों समीकरण युग्म के कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। आइए अब इन पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि अनुपातों a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। आपका समीकरण दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। आइए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। जो दिया गया समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और जो दूसरा समीकरण दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर
ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जहां पर समीकरण नंबर 1 की तुलना आप इससे करेंगे और समीकरण नंबर 2 की तुलना आप इससे करेंगे। तो यहाँ पर जो समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे तो a1 बराबर आपको मिलेगा 5, b1 बराबर आपको मिलेगा -4 और c1 का मान मिलेगा 8। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से आप देखिए a2 का मान मिलेगा 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। अब हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात कर लेना है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का। तो a1/a2 बराबर a1 का मान 5 है और a2 का मान 7, तो मिलेगा 5/7। b1/b2 बराबर मिलेगा -4/6, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो आपको मिलेगा -2/3। c1/c2 बराबर मिलेगा 8/-9। इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर जो a1/a2 का जो मान है दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों आपस बराबर नहीं है तो पहला प्रतिबंध आपका लागू हो जाता है, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। दूसरा है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। आइए अब हम पहले का सॉल्व देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई बराबर 5, तो हम 5 को अगर पक्षांतर कर लेंगे आपका हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं। फिर आपको दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10, तो यहाँ पर मैंने 2 कॉमन ले लिया, बचेगा x प्लस वाई बराबर 10। फिर 2 पक्षांतर कर देंगे, आपको मिलेगा x प्लस वाई बराबर 10/2, कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 5 10, यानी कि आपको x प्लस वाई बराबर मिलेगा 5। 5 को यदि पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए हैं। अब पहले की तरह समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। इसी प्रकार a2 बराबर 1, b2 बराबर 1 तथा c2 बराबर -5। अब हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। a1/a2 बराबर 1/1 यानी कि 1 मिल जाएगा। b1/b2 बराबर 1/1 यानी आपको 1 प्राप्त होगा। c1/c2 दोनों का मान -5 है, आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 1 का 5, 5 1 का 5, यानी 1/1 प्राप्त होगा। इसको हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, अतः समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होंगे। चूंकि ये जो दोनों रेखाएं होंगी वो समपाती होंगी, इस प्रकार समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होंगे। अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत है। तो अब हम इसको ज्यामितीय विधि से हल करेंगे। तो आगे आइए देखते हैं इसको ज्यामितीय विधि से कैसे हल करेंगे। इसका ग्राफीय विधि से हल करने के लिए जो हमें समीकरण नंबर 1 और 2 प्राप्त हुए हैं, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 व 2 हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों समीकरण नंबर एक ही हैं, तो इसलिए समीकरण नंबर 1 व 2 से प्राप्त सारणी, जब दोनों समीकरण नंबर अलग अलग होते हैं तब उस कंडीशन में हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से अलग अलग सारणी प्राप्त करेंगे। लेकिन जब दोनों एक ही हैं यानी समपाती हैं या अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में केवल आप एक ही सारणी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर x बराबर हमने रखा 0, तो हमें y का मान मिला 5, और जब x का मान रखा 5 तो y का मान मिल गया 0। इस प्रकार हमें जो प्राप्त बिंदु के निर्देशांक हुए हैं वो आपका a आपका 0,5 और b आपको मिला है 5,0। अब इसका हम देखते हैं ग्राफीय निरूपण। तो मैंने ये x अक्ष और y अक्ष बना रखा है। आपका जो पहला बिंदु a है वो दिया है 0,5, तो 0 आपका यहाँ हो गया, y का मान 5 तो यहाँ आपको मिलेगा 0,5, और b आपको मिलेगा 5,0, तो आपका x अक्ष पर आपका मान है 5 और y अक्ष पर मान 0, तो आपका यही मिलेगा। अब क्या करेंगे, स्केल से इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। आपकी यही जो रेखा x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 है। अब ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को निरूपित कर रहा है, यानी समीकरण नंबर 1 के ऊपर समीकरण नंबर 2 गया है, इसलिए इसके जो प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे वो अनेक प्राप्त होंगे और इसका अनेक हल होगा। तो ऐसी स्थिति में इसके हल को नीचे हम नहीं लिखेंगे। यदि दोनों रेखाएं अगर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तो ऐसी स्थिति में उस प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करके आप नीचे x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं।
आइए हम समीकरण नंबर 2 का हल देखते हैं। समीकरण नंबर 2 में जो दो समीकरण दिए था 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, और दूसरे को 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया। और समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1 का मान 2 प्राप्त होगा, b1 का मान -2, c1 का मान -2, और इसी प्रकार a2 का मान 4, b2 का मान -4 तथा c2 का मान -5 प्राप्त होगा। अब अनुपातों की तुलना करेंगे तो a1 अपान a2 बराबर मिलेगा 2/4, और इसका कट जाएगा 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी आपको मिलेगा 1/2। b1 अपान b2 बराबर मिलेगा -2 अपान -4, तो माइनस आपका माइनस कट जाएगा, फिर 2 1 का 2, 2 दूनी 4, आपको मिलेगा 1/2। इसी प्रकार c1 अपान c2 बराबर आपको मिलेगा -2/-5, तो फिर माइनस आपका माइनस कट जाएगा, आपको प्राप्त होगा 2/5। अब यहाँ देखिए जो अनुपात प्राप्त हुए हैं 1 2 ये तीनों, यहाँ देख रहे हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, देखिए दोनों का मान 1/2 1/2 है, लेकिन c1 अपान c2 जो का मान 2/5 है, दोनों से अलग है, इसलिए इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये आप कंडीशन देख रहे हैं कि ये समांतर होने का प्रतिबंध है, इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। दिया हुआ है 3x प्लस y बराबर 1 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। तो आइए अब इसका हल देखते हैं। दिया हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 1, तो 3x प्लस वाई 1 को पचहत्तर कर देंगे, हो जाएगा -1 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और फिर हमें दिया हुआ है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1, तो यहाँ से 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, इस पूरे पद को यदि हम पचहत्तर कर देंगे आपका हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए हैं। फिर पहले की भांति समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर आपको प्राप्त होगा a1 बराबर 3 और b1 बराबर 1। जब y गुणांक कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, आपको 1, c1 बराबर -1। इसी प्रकार a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1 और c2 बराबर -2k प्लस 1। तो समीकरण युग्म के कोई हल न होने का प्रतिबंध होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो यहाँ से हम पहला दूसरा पार्ट लेकर चल रहे हैं a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 से। तो a1 अपान a2 का मान a1 का मान 3 और a2 का मान 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान 1 और b2 का मान k माइनस 1 रख दिया गया है। इसको बटे में है, यहाँ पे आ जाएगा गुणे में, तो हो जाएगा 3 इंटू k माइनस 1, ये यहाँ पर बटे में है तो यहाँ पर गुणे में जाएगा 1 इंटू 2k माइनस 1, 3 का गुणा अंदर करिए, 3 1 का 3 माइनस 3 1 का 3 बराबर 1 का गुणा 2k में आपका 2k हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 1 में -1, तो 3k अपनी जगह है, प्लस 2k को 75 कर देंगे, आपको हो जाएगा -2k बराबर -1 अपनी जगह है, -3 को उस साइड 75 कर देंगे, आपका हो जाएगा +3। 3k में से 2k घटा देंगे, आपको मिलेगा k बराबर +3 में से 1 घटाएंगे, आपको मिलेगा +2। इस प्रकार हमें जो k का मान ये 2 प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।